हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नए सेशन के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। घटना चक्र साइंस का बायोलॉजी का पार्ट, जो आपके बीएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंपटीशन वॉरियर के नाम से मेरा नया चैनल स्टार्ट हुआ है। तो आज मेरा इस कंपटीशन वॉरियर का आज का मेरा पहला सवाल है क्वेश्चन बायोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, जंतु विज्ञान का जनक जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर दोस्तों। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करता है? तो जीवित और मृत जानवर दोनों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है दोस्तों, इसे बताना दोस्तों, इसमें आपको मैच करना है। बताइए पक्षी किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? पक्षी किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी में ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। और पक्षी में किसका हो जाएगा दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी। वन संगणति में किसका हो जाएगा दोस्तों? जेनेटिक्स का हो जाएगा। पर्यावरण में किसका हो जाएगा दोस्तों? तो पर्यावरण में आपका हो जाएगा इकोलॉजी का। जीवाश्म में किसका हो जाएगा दोस्तों? तो जीवाश्म में हो जाएगा आपका पॉलियो बायोलॉजी का। तो इस हिसाब से मिला लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल है दोस्तों, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट वाला दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जननांकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय? तो इसका हो जाएगा जननांकी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जननांकी। नेक्स्ट वाला दोस्तों, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इथेनोलॉजी। क्या हो जाएगा? इथेनोलॉजी। अगला सवाल है दोस्तों, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व उत्पत्ति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपको इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है दोस्तों, रेशम कीट के पालन क्या कहते हैं? तो रेशम कीट के पालन क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए आंसर।
क्या होगा? तो रेशम कीट के पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। हॉर्टिकल्चर में फूल एवं सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर में फल का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेशम कीट सेरीकल्चर। अगला सवाल है दोस्तों, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? एपीकल्चर। रेशम कीट का अध्ययन क्यों क्या कहते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्य का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एपीकल्चर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको कौन एक सही नहीं है उसको बताना है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी सही है, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती को पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में फूल एवं फल का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित युग में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बताना। एपीकल्चर शहद की मक्खी सही है, सेरीकल्चर सिल्कवर्म सही है, पीसी कल्चर में मत्स्य का अध्ययन किया जाता है, इसमें दिया लाख का कीड़ा। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा सी। कौन सही नहीं है? तो हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? बताना कौन सा जोड़ी सुमेलित है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन फिर सही है, फिलोलॉजी में डाक टिकटों का संग्रह किया जाता है, सही है दोस्तों। एंटोमोलॉजी में मानव शरीर का अध्ययन किया जाता है, सही है दोस्तों। आइकोनोग्राफी में कीटक पतंगों का आइकोनोग्राफी गलत है दोस्तों। तो इसमें कौन सा बताना जोड़ी सुमेलित है? इसका हो जाएगा ए। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, जो लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश का आंकलन किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, लेक्सिकोग्राफी माह का संबंध किससे है? तो लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश के संयोजन से है। क्या है? शब्दकोश के संयोजन से है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभी बताया, मैंने बताया कुछ। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा दोस्तों? हॉर्टिकल्चर। अगला सवाल है दोस्तों, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित कौन सा उत्पादित किया जाता है? विटीकल्चर में क्या होता है? अंगूर का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? अंगूर का उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, कीट संवर्धन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीट संवर्धन में कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान होता है। क्या होता है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। अगला सवाल है देखते हैं दोस्तों, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है? वर्मी कल्चर में कौन सा होता है? अर्थवर्म। बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अर्थवर्म। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी अर्थवर्म। जेरेंटोलॉजी में किसके अध्ययन से संबंध है? जेरेंटोलॉजी में किसका? ब्रीथ का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रीथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जेनेटिक्स जीन में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में अनुवांशिकता और विचरण का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी। अगला सवाल है दोस्तों, जीर्ण होने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृद्ध होने की प्रक्रिया को जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जेरेंटोलॉजी। अगला सवाल है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से। पेडोलॉजी में बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, क्या हम लोग पढ़े हैं? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसको? ऑस्टियोलॉजी के। अगला सवाल है दोस्तों, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की पढ़ाई किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है दोस्तों, सर्पों को विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है?
तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त क्या कराता है दोस्तों? सर्पेटोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है दोस्तों, डी में से बेमेल को बताना है, इसमें से कौन अलग है तो बताना है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी। तो साइकोलॉजी इसमें से अलग हो जाएगा, सब बीमारी संबंधित है, साइकोलॉजी अलग है। अगला सवाल है दोस्तों, आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या किया जाता है? इसमें बिना पानी का पानी में इसका संवर्धन किया जाता है, यानी कि बिना मिट्टी का किया जाता है, इसलिए मृदा विहीन पादप संवर्धन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो आज का सेशन ये समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर एक नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए आज का सेशन ही समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।